बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 6.5। उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटे देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें डिफरेंट बेटे पार्ट्स दिए होंगे। जैसे ये पार्ट नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, ये पार्ट नंबर 3। ये ट्राइंगल्स आपको गिवन होंगे डिफरेंट। इसमें हमने देखना ये है कि कौन सी साइड, जो साइड्स बेटे अननाउन होगी उसको हमने फाइंड करना है। जैसे ये देखिए पार्ट नंबर 1 में ये जो हमारे पास बेस है ए बी, उसकी लेंथ गिवन है। बी सी जो परपेंडिकुलर है उसको एक्स के इक्वल उन्होंने कंसिडर किया। एक्स और वाई इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। एक्स और जी की वैल्यू बेटे हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एक तो ये बस यही जो अननोन आपके पास वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसी तरह देखें पार्ट नंबर 2 में कि ये आपको ट्राइंगल गिवन है, एक राइट ट्राइंगल। इसमें देखें ये जो आपके पास वाई की वैल्यू गिवन है, एक्स और जी की वैल्यू फाइंड आउट आपने करनी है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का। आपने क्या करना है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये देखें बेटे, ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल जिसमें जो मेजरमेंट एंगल ए है वो कितना है 30, और ये जो आपके पास बी है ये बेटे 90 है। मेजरमेंट एंगल बी 90 परपेंडिकुलर। चलें बेटे देखें जरा आप, जो साइड आपको गिवन होगी ना, जैसे ये आपको बेस गिवन है, इसी जो आपको साइड गिवन होगी, गिवन साइड का आपने बाकी दोनों साइड्स के साथ रेशो कायम करनी है। वो कैसे रेशो बनानी है आप लोगों ने, जैसे एक्स ओवर वाई, ये हमें पता है कि एक्स क्या है परपेंडिकुलर और वाई क्या है आपके पास बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे किसके बराबर होता है, tan के इक्वल होता है ना। तो ये हमने एक रेशो बना ली tan की। इसी तरह ये गिवन, अब इसका इसके साथ रेशो बनाएंगे y ओवर जी, यानी कि बेस ओवर हाइप। बेस ओवर हाइप बेटे किसके बराबर होता है, ये cos के इक्वल होता है। यानी कि जो आपको साइड, जिस साइड की लेंथ गिवन होगी, आपको गिवन लेंथ के साथ आपने जो बाकी दो अननोन साइड्स हैं उसके साथ क्या बनानी है, बारी बारी रेशो बनानी है बेटे आप लोगों ने। चलें बेटे देखें जी, अब ये देखें हमें y गिवन है 4 सेंटीमीटर बेटे, हमने x फाइंड करना है। ये बेटे परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बेटे tan के इक्वल होता है, और एंगल क्या था आपके पास 30, तो tan 30 इज इक्वल हो जाएगा x ओवर वाई। फिर से देखें, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे tan के इक्वल होता है। ठीक है, tan थीटा, थीटा आपके पास क्या है इस वक्त 30 डिग्री। चले बेटे tan 30 ये बेटे वैल्यू होती है 1/√3 के इक्वल। प्रीवियस एक्सरसाइज जो हमने इससे पहले की 6.4 बेटे, उसमें आप लोगों के पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन कॉस और tan, उनकी डिफरेंट वैल्यूज 0, 30, 45, 60, 90 डिग्रीज के लिए हमने उस एक्सरसाइज को सॉल्व किया था। आप ये क्वेश्चंस तभी करने के काबिल होंगे अगर आपको ये जो आपको डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं साइन कॉस tan, उनकी डिफरेंट एंगल्स के लिए आपको वैल्यूज आती हों। जैसे tan 30 है, इसकी बेटे वैल्यू होती है आपके पास 1/√3। ये आपको ज़बानी आएगी तो आप यहाँ पे लिखेंगे ना। एक बच्चे को यही नहीं इल्म कि tan 30 किसके इक्वल है, तो यहाँ कैसे लिखेगा। हाँ, ये है कि जो लेटेस्ट कैलकुलेटर आ रहे हैं बेटे, वहाँ पे उन्होंने tan 30 की बिल्कुल नो डाउट की ये वैल्यू गिवन है। अगर तो आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो फिर तो आपको लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं कि tan 30 किसके इक्वल है। आप कैलकुलेटर पे जाएं और tan 30 आप फाइंड आउट करें और ये आप डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके बेटे, लेकिन चूंकि आप स्टूडेंट हो इसलिए आपका नॉलेज होना, आपके पास नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें ये वैल्यूज आपको ज़बानी है। चलें बेटे, tan 30 इक्वल होता है बेटे 1/√3 इज इक्वल टू x बेटे हमने फाइंड आउट करना है, जबकि y आपके पास बेटे क्या है 4। तो जब भी दो, ये याद रखें, दो फ्रैक्शंस के दरमियान इक्वालिटी का साइन हो तो बेटे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये देखें बेटे 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 ज़र 4, 4/√3, यहाँ बेटे आपके पास x बच जाएगा। ओके, इसको बेटे हमने सीधा करें, x को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया और ये जो हमारे पास एक 4/√3 है इसको राइट हैंड साइड पे। x की बेटे आपके पास वैल्यू आ गई। अब हमने चाहिए y की वैल्यू, z की वैल्यू। गिवन साइड के साथ इसकी रेशो बना लें। बेस ये आपके पास क्या है हाइप, बेस ओवर हाइप, यानी कि y ओवर z। बेस ओवर हाइप बेटे बराबर होता है कॉस थीटा के, तो थीटा आपके पास क्या था 30। चलें बेटे, cos 30 ये बेटे इसकी वैल्यू होती है √3/2। y बेटे आपको गिवन था वो है 4, ये देखिए 4 हमने, और z हमने फाइंड आउट करना है। तो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, z बेटे मल्टीप्लाई होगा √3 से और 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 4 ज़ार 8।
ये बेटे आ गया आपके पास 2 4 ज़ार 8। तो हमें चाहिए जी की वैल्यू √3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो बेटे ये क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये था बेटे हमें चाहिए थी वैल्यू किसकी, एक्स और जी की। ये देखें एक्स की वैल्यू बेटे ये आपके पास आ गई और जी की वैल्यू ये आपके पास आ गई। अब देखें बेटे सेकंड पार्ट आपके पास, ये देखें ये आपको राइट ट्राइंगल गिवन है जिसमें आपको ये जो परपेंडिकुलर है जिसको y के इक्वल कंसीडर किया, y हमें गिवन है बेटे, x और z की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। जबकि मेजरमेंट एंगल a जो है वो आपके पास क्या है, π/4। π/4 मीन्स 45 डिग्री। पाई बेटे 180 के इक्वल होता है। 180 को जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो एंगल आएगा वो होता है 45 डिग्री का। π/4 से क्या मुराद है कि एंगल क्या है आपके पास 45 डिग्री। चलें बेटे, मैंने कहा था जो साइड आपको गिवन होगी उसके साथ आप रेशो कायम करेंगे बारी बारी जी और एक्स के साथ। ये देखें बेटे ये y है और ये क्या है z, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपके पास हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस बेटे ये बराबर होता है साइन थीटा के, ठीक है। साइन थीटा, थीटा आपके पास था π/4 जिससे क्या मुराद है 45 डिग्री। ये बेटे परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है हाइप। परपेंडिकुलर ओवर हाइप साइन थीटा के इक्वल होता है। थीटा में गिवन था वो था π/4। चलें बेटे साइन 45 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1/√2। y हमें बेटे गिवन था वो था √3। ये ओवर z हमने फाइंड आउट करना है तो क्रॉस बेटे मल्टीप्लाई करेंगे, z 1 से मल्टीप्लाई होगा z आ जाएगा, √2 √3 से बेटे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ार 6। ये आपके पास z की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए x की वैल्यू। अब ये देखें ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये आपके पास क्या है बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे ये tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा आपके पास क्या था π/4। तो ये tan 45 डिग्री बेटे इक्वल होता है 1 के। ये देखें और y की वैल्यू आपके पास क्या थी √3। ये देखें y की वैल्यू √3 ना, जहां बेटे y था वहां हमने √3 पुट कर लिया। ये देखें चलो बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, x 1 से मल्टीप्लाई होगा बेटे x आ जाएगा √3। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमने इस क्वेश्चन में बेटे x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, जबकि आपके पास z की वैल्यू क्या है बेटे गिवन है। अब ये देखिए एंगल भी गिवन है वो 60 है बेटे आपके पास। अब y ये देखिए अब गिवन लेंथ की दोनों के साथ रेशो कायम करनी है। ये बेटे देखें जरा ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास ये लेंथ क्या है हाइप। परपेंडिकुलर ओवर हाइप, परपेंडिकुलर आपके पास y है और हाइप आपके पास क्या है z। परपेंडिकुलर ओवर हाइप बेटे ये बराबर होता है साइन थीटा के। थीटा आपके पास क्या था 60। साइन 60 की वैल्यू बेटे ये होती है आपके पास √3/2। y बेटे हमने फाइंड आउट करना है, जबकि z की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 सेंटीमीटर। ये 2 बेटे यहाँ पे आ गया, ठीक है। वैसे तो जो वीक बच्चे हैं वो डायरेक्ट कैंसिल भी कर सकते हैं क्योंकि रेशियो दोनों तरफ क्या है सेम, डिनोमिनेटर में सेम नंबर हो तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको y √3 आंसर मिल जाएगा। ये देखें 2 से कट गया, y √3। लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं बेटे वो इस कैलकुलेशन को फॉलो करेंगे। वो देखें क्रॉस बेटे मल्टीप्लाई करना ना हमने, 2 बेटे y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई होगा √3 से। हमें चाहिए बेटे y, ये 2 बेटे इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2 से बेटे कैंसिल हो गया, √3 आ गया। जो वीक बच्चे हैं वो बेटे ये भी कर सकते हैं, अगर सेम नंबर हो दोनों इक्वेशन के दोनों साइड्स पे तो आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो y का आंसर मिल जाएगा √3। इसी तरह बेटे हमने अब फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। ये हमें जी बेस, ये बेटे आपके पास क्या है बेस और ये आपके पास क्या है हाइप। बेस ओवर हाइप यानी कि x ओवर जी, बेस ओवर हाइप बेटे बराबर होता है कॉस थीटा के, ठीक हो गया। और कॉस थीटा, थीटा आपके पास क्या था 60, ये बेटे आपके पास 60 आ गया। कॉस 60 की बेटे वैल्यू है 1/2 इज इक्वल टू x/2। ये देखना फिर सेम आ गया, आप कैंसिल करके डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे बच्चे नहीं ऐसा करेंगे, उन्होंने इस कैलकुलेशन को फॉलो करना है। क्रॉस बेटे मल्टीप्लाई करें, 2 बेटे x से मल्टीप्लाई होगा और 2 1 से होगा, 2 1 ज़ा 2। x हमें चाहिए 2 बेटे इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आपके पास आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 4 बेटे देखें इसका। ये देखिए अब हमें y गिवन इस केस में x और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो गिवन साइड है उसकी दोनों के साथ रेशियो बना लें बेटे। ये देखिए अंदर आपके पास ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है x और बेस क्या है आपके पास y। परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे ये इक्वल होता है tan थीटा के। थीटा आपके पास क्या था 45 डिग्री, ठीक हो गया बेटे। tan 45 डिग्री बेटे इसकी वैल्यू होती है 1
एक्स ओवर वाई बेटे गिवन था, वो था आपके पास 4, 4 1 जार 4, ये बेटे हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 4। अब हमें चाहिए जी की वैल्यू, ये बेस गिवन है ना आपको, बेस ओवर ये साइड कौन सी है, हाइप, बेस ओवर हाइप बेटे बराबर होता है किस चीज़ के इक्वल होता है, कॉस थीटा के। फिर से देखिए बेस ओवर हाइप किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। थीटा क्या था 45 डिग्री, 45 डिग्री बेटे कॉस 45 डिग्री बराबर होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 इज इक्वल टू वाई बेटे हमें गिवन था वो क्या था 4, ये 4 आ गया। क्रॉस बेटे मल्टीप्लाई करेंगे हम, जी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो जी आ जाएगा, 4 बेटे अंडर रूट 2 के पीछे लिखा जाएगा। 4 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, 4 2 का 8 नहीं कर सकते वो, इसलिए हमेशा सिमिलर टर्म्स एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, अमल करती हैं। ये चूंकि स्क्वायर रूट से बाहर है इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर ही लिखा जाएगा। ओके, तो अंडर रूट 2 आपके पास आ जाएगा। ये था बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास, फाइंड द अननोन साइड्स, बिल्कुल सेम उसी तरह जो अननोन साइड होगी एक तो हमने वो फाइंड आउट करनी है, एंड एंगल्स, और एंगल्स भी फाइंड करने हैं हमने इस क्वेश्चंस में राइट ट्राइंगल में। अब बेटे देखें ज़रा, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, राइट ट्राइंगल जब भी होगा तो वहाँ पे बेटे हम ये जो फिसागोरस थ्योरम आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम, इसको हम अप्लाई करते हैं, हमेशा याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई ही हमेशा राइट ट्राइंगल के ऊपर होता है, ठीक है। अगर आपको दो साइड्स गिवन हो और थर्ड साइड कोई भी आपने, फर्ज करें ये दो साइड्स गिवन है तो ये आपने फाइंड करनी हो, या ये दो साइड्स गिवन हो ये साइड फाइंड करनी हो। अब हमारे पास क्या है, ये साइड्स गिवन है और ये फाइंड आउट करनी है। जब भी दो साइड्स आपको गिवन हो तो थर्ड साइड आपने फिसागोरस थ्योरम बेटे अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड आउट करनी है। देखें बेटे दो साइड्स गिवन थी, बी हमें चाहिए, हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम है वो बेटे किसके इक्वल है, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप बेटे आपके पास ये था बी, बी का स्क्वायर आ गया, बेस बेटे आपके पास क्या था सी, सी का स्क्वायर आ गया, प्लस परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए, तो ए का बेटे स्क्वायर आ गया। अब बी हमने फाइंड आउट करना था बेटे, बी के ऊपर क्या चल रहा है स्क्वायर, और सी की वैल्यू हमें गिवन थी वो थी बेटे अंडर रूट 13। ये देखिए अंडर रूट 13 बेटे आ गया, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी अंडर रूट 3, ये अंडर रूट 3 है, ए के ऊपर स्क्वायर था तो यहाँ भी क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब ये बेटे देखें ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 13 और यहाँ से 3, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बेटे आएगा 16। हमें तो बी की वैल्यू चाहिए ना, उसके ऊपर स्क्वायर तो नहीं चाहिए, तो स्क्वायर बेटे रिमूव होगा, स्क्वायर टर्मिनेट होगा, कैंसिल होगा स्क्वायर रूट से। तो क्वेश्चन के दोनों तरफ हम बेटे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे ये कट जाएगा तो बी आपके पास आ जाएगा। और 16 का बेटे स्क्वायर रूट क्या होता है आपके पास 4। ये हमें तीनों साइड्स मिल गई, ये देखें दो साइड्स गिवन थी और थर्ड हमने फाइंड आउट कर ली। अब रही बात एंगल्स की, अब ये देखें ये तो हमें गिवन है कि ये जो आपके पास बी है ये 90 का है, क्योंकि इसके ऊपर एंगल क्या है, मेजरमेंट एंगल बी क्या है 90 डिग्री। एक एंगल हमारे पास है, अब ये सी और ए हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। ये मेजरमेंट ए हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि तीनों साइड्स हमें गिवन है, ए बी सी भी आगे बी ये भी हमने फाइंड आउट की है बेटे। ये देखें अब आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यूज क्या है बेटे, वो आपके पास आ गई हैं तीनों साइड्स की वैल्यूज, ठीक हो गया बेटे। तो अब क्या करना है कि आप किसी दो साइड्स की आप रेशो कायम कर लें। फर्ज करें अगर आप लिखते हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस लिखते हैं तो आपके पास आएगा tan थीटा, ठीक हो गया बेटे। अगर आप करते हैं आप लोग परपेंडिकुलर ओवर हाइप तो ये होता है किसके इक्वल, साइन थीटा के इक्वल। चलें बेटे मैंने आपके इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये देखें ज़रा पार्ट सेकंड भी, यहाँ पर भी ये देखें जैसे ये दोनों साइड्स गिवन है, ये देखें यहाँ भी सेम दोनों साइड्स गिवन है। इस केस में मैंने ताकि आप लोग का जहन ओपन हो, रटाना लगाएं, रट्टे वाली साइड पे ना आप लोग जाएं, यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप तीनों साइड्स आपको गिवन हो, जैसे अभी हमने बी भी फाइंड आउट कर लिया, कोई दो साइड्स की आप रेशो कायम कर सकते हैं एंगल फाइंड आउट करने के लिए। मैंने आपके इस क्वेश्चन में बेटे ये किया कि ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है हाइप, परपेंडिकुलर ओवर हाइप बेटे आपके पास इक्वल होता है साइन थीटा के। इसका मतलब ए ओवर बी, आपके ये ए क्या है आपके पास परपेंडिकुलर और बी क्या है हाइप। ये देखें
ये परपेंडिकुलर था और ये क्या था, हाइप। परपेंडिकुलर ओवर हाइप बेटे ये इक्वल होता है साइन थीटा के। तो आप किसका कौन सा एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, मेजरमेंट एंगल ए। तो आपके पास आ जाएगा साइन मेजरमेंट एंगल ए। क्लियर हो गया बेटे। चले अब ए बेटे आपको गिवन था वो था √3, ये देखें ए गिवन था √3 और बी बेटे अभी हमने फाइंड आउट किया वो था आपके पास 4। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें चाहिए मेजरमेंट एंगल ए। ये जो साइन है बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। √3 का आंसर बेटे आया 1.7321 ओवर बेटे 4। जब हम 1.7321 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे आंसर आएगा आपके पास ये, ठीक है। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स, ये वाला साइन इनवर्स बेटे फाइंड करेंगे तो आपके पास आएगा 25.7 डिग्री। ये मेजरमेंट एंगल ए आपके पास आ गया। अब हमें दो एंगल्स हमारे पास आ गए, एक मेजरमेंट एंगल ए बेटे आ गया, ये देखिए मेजरमेंट एंगल ए हमने फाइंड कर लिया। बी तो हमें पता है ये 90 का है। अगर दो एंगल्स आपको क्या हो मालूम हो तो थर्ड एंगल बेटे हमें मालूम है इस चीज़ का कि किसी राइट ट्राइंगल या कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो उसके तीनों एंगल्स का सम बेटे 180 डिग्री होता है। ए बेटे आपके पास है 25.7 डिग्री, ये देखिए। बी आपके पास क्या था 90। मेजरमेंट एंगल सी हमने फाइंड करना है। अगर दो एंगल्स आपको गिवन हो तो थर्ड एंगल बेटे आप लोगों ने इस ये जो आपके पास तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री उसको इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने थर्ड एंगल बेटे फाइंड आउट करना है। इन दोनों को बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था बेटे माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है क्या हो जाएगा माइनस, किसमें से 180 डिग्री में से। इन दोनों को बेटे माइनस करेंगे तो आपके पास थर्ड एंगल आ जाएगा। तीनों एंगल्स हमने फाइंड आउट करने थे। मेजरमेंट एंगल सी भी आपके पास आ गया, मेजरमेंट एंगल ए भी बेटे आपके पास आ गया और बी आपको इस डायग्राम में वाजे था कि ये किसके इक्वल है 90 के। पार्ट नंबर 2 पे बेटे हैं, ये आपको दोनों साइड्स बेटे आप गिवन है, ये ए और सी, हमने बी फाइंड आउट करनी है। अगर दो साइड्स आपको गिवन हो तो थर्ड साइड बेटे आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। किसके इक्वल है बेटे, वो इक्वल होता है हाइप का स्क्वायर। ये देखें बी हाइप था, हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस क्या था आपके पास सी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास क्या है ए का स्क्वायर बेटे आ जाए। बी बेटे हमने फाइंड आउट करना है, सी 4 था और ए भी आपके पास क्या है 4। वैल्यू बेटे इनकी पुट कर दी गई, 4 का स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे 32। अब चूंकि हमें चाहिए बी की वैल्यू, बी के ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर रूट, ये बेटे इसके साथ कट जाएगा तो बी आ जाएगा। क्या 32 को यूं लिखा जा सकता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, यस 16 2s आर 32। 16 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 4, ये √2 आ गया आपके पास, ये बी की वैल्यू आ गई। अब तीनों साइड्स आपके पास गिवन है, ये मालूम कर लिया हमने। ए और सी गिवन था, बी अननोन था, बी हमने बेटे फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सिर्फ एक ही एंगल गिवन है 90 का, ये वाला बी, मेजरमेंट एंगल बी क्या है 90। ए बेटे फाइंड आउट कर लेते हैं, ये दोनों साइड्स गिवन है। वैसे तो तीनों साइड हम थर्ड भी फाइंड आउट कर लिए, ये देखिए ठीक हो गया बेटा। अब हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में इन दोनों साइड्स की रेशियो बना लेते हैं। वो कैसे, ए ओवर सी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे ये इक्वल होता है tan थीटा के, यानी कि ये हमने एंगल फाइंड करना मेजरमेंट एंगल ए। tan मेजरमेंट एंगल ए बेटे आपके पास आ जाएगा किसके इक्वल, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये बेस बेटे आपके पास क्या था, ये देखें बेस आपके पास क्या था 4, ये देखें, बल्कि इधर 4 क्यों लिखना, इधर सी लिख लेते हैं, एक मिनट तक नीचे वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये बेटे आपने यहाँ पर सी लिख लें ताकि आपको पता हो ये क्या है। ये बेटे ए क्या है आपके पास, ये देखें ए आपके पास परपेंडिकुलर है और सी आपके पास क्या है बेस, ये देखें ए परपेंडिकुलर है और सी क्या है बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे ये tan के इक्वल होता है बेटे, ठीक है। एंगल कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं हम, ए, मेजरमेंट एंगल ए, मेजरमेंट एंगल ए। चलें बेटे ए बेटे 4 था और सी भी आपके पास क्या था 4 से बेटे कट गया तो आपके पास क्या आ गया 1। हमें चाहिए मेजरमेंट एंगल ए, तो tan बेटे इस तरफ आगे क्या हो जाएगा इनवर्स, तो ये बन गया tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 बेटे कैलकुलेटर की मदद से आप फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री, ठीक हो गया बेटे। अब ये देखें दो एंगल्स हमारे पास गिवन है, एक ये देखें हमने ए फाइंड आउट कर लिया 45 डिग्री
और बी हमारे पास ये देखें किसके इक्वल 90 के। अगर दो एंगल्स आपको मालूम हो जाएं तो थर्ड एंगल आप लोगों ने इस तरीके से फाइंड आउट करना है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम बेटे कितना होता है 180। ए बेटे 45 डिग्री है, बी आपके पास 90 है, सी हमने फाइंड आउट करना है। ये दोनों एंगल्स बेटे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, दोनों को बेटे माइनस करेंगे 180 में से, तो आपके पास मेजरमेंट एंगल सी बेटे क्या आ जाएगा 45 डिग्री। ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटे क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसके कितने पार्ट्स हैं, चलें ये सिंगल पार्ट इसका बेटे। चलें बेटे देखें क्वेश्चन नंबर 3। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड, ये आपके पास एक स्क्वायर फील्ड है बेटे। आपके पास स्क्वायर आपके पास एक ऐसी क्लोज शेप होती है जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या होती हैं इक्वल। ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड इज 60 मीटर लॉन्ग। कहता है ये जो आपके पास एक स्क्वायर है आपके पास, इसकी हर साइड की लेंथ कितनी है 60 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द फील्ड। अब डायगोनल्स आपके पास क्या हैं, ये जो वर्टेक्स है अपोजिट वर्टेक्स, ए का अपोजिट वर्टेक्स क्या है सी। ये जो आपके पास अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से जो आपके पास बेटे ये जो आपके पास लेंथ आई है, ये जो साइड आपके पास आई है, इसको हम कहते हैं डायगोनल। तो इसी तरह बी और डी को आपस में मिलाएंगे तो ये आपके पास सेकंड डायगोनल होगा, क्योंकि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो अगर आप ए सी डायगोनल की जो वैल्यू आपके पास आएगी वही किसकी होगी बी डी की। तो हम इसलिए उसने कहा कि डायगोनल्स यानी कि प्लूरल यहाँ पे लिखा कि दोनों डायगोनल्स फाइंड करने हैं। तो दोनों डायगोनल्स बेटा में फाइंड करने का कोई मकसद नहीं है। अगर हम एक ही डायगोनल फाइंड आउट कर लें तो समझ लें कि हमने दूसरा भी फाइंड आउट कर लिया। वो इसलिए कि स्क्वायर के डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं इक्वल। तो अब ये देखें जैसे ही हमने ए को सी से मिलाया तो ये आपके पास क्या आ गया डायगोनल, इसकी बेटे डायगोनल आ गया, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो अगर आप देखें, अगर मैं यहाँ पे हाथ रख लूँ तो ये देखें ये बेटे आपके पास क्या है राइट ट्राइंगल नहीं है आपके पास। तो राइट ट्राइंगल आपके पास आ जाए तो आपने कौन सा थ्योरम अप्लाई करना होता है बेटे, थ्योरम बेटे आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हुए बेटे हम डायगोनल फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखें लेट ए बी सी डी बी द स्क्वायर फील्ड विद ईच साइड कितनी है 60 मीटर लॉन्ग। लेट ए सी जो है आपके पास वो क्या है इज द वन ऑफ द डायगोनल्स, यानी कि दोनों में से एक डायगोनल है, हमारे पास दो है ना, एक ये वाला भी। तो अभी हम ये फाइंड आउट करने जा रहे हैं ए सी। ये देखें बेटे पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्राइंगल हमारे पास आ गई थी तो वहां हम क्या अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बेटे अप्लाई करते हैं। वो इक्वल हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइप बेटे आपके पास ये देखें, ये जो आपके पास किसी भी राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी लेंथ क्या होती है आपके पास हाइप। ए सी बेटे आपके पास हाइप है, तो ए सी ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा स्क्वायर। बेस बेटे आपके पास क्या है 60 और परपेंडिकुलर भी क्या है आपके पास 60 का स्क्वायर 3600 प्लस इसका भी बेटे आ जाएगा 3600, दोनों को बेटे ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। हमें तो चाहिए ए सी, ऊपर स्क्वायर नहीं चाहिए तो दोनों तरफ क्या अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट, ये बेटे कट जाएगा। तो ये देखिए आपके पास डायगोनल ए सी आ गया। ये जो आपके पास था 7200, क्या बेटे इसको मैं यूं लिख सकता हूं, यस लिखा जा सकता है। 3600 को बेटे जब 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा ना तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। इसका बेटे स्क्वायर रूट होता है आपके पास 60 √2 आ गया बेटा आपके पास। ये डायगोनल आपके पास आ गया 60 √2 मीटर। अब ए सी ये जो डायगोनल की वैल्यू आपके पास आई है, अगर हम इस बी डी की ये जो आपके पास बी डी है आपके पास ये डायगोनल, इसकी भी बेटे यही लेंथ आएगी आपके पास। ये था बेटा आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 3 कि इसमें हमने डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करनी थी। अब बेटे आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स व्हेन मेजरमेंट एंगल बी जो है वो बेटा हमेशा आपके पास क्या होगा 90 डिग्री। ठीक हो गया, ये बेटा आपके पास मेजरमेंट एंगल बी क्या आ गया 90। अब हमें बेटे एक एंगल और गिवन है मेजरमेंट एंगल सी, जो एंगल गिवन होगा उसको यहाँ आप लोगों ने पुट करना है। ठीक है, यहाँ रखना आप लोगों ने इस वर्टेक्स पे। तो मेजरमेंट ये बेटे सी आ गया, सी वर्टेक्स का एंगल क्या बन रहा है 60 डिग्री। ठीक हो गया, तो ज़ाहिर है यकीनन अगर ये बी आपके पास 90 है, ये सी आपके पास 60 है, तो ये साइड क्या होगी ज़ाहिर ए होगी आपके पास, ये वर्टेक्स क्या होगा ए।
अब ये देखें बेटे, ए के अपोजिट स्मॉल ए, सी के अपोजिट स्मॉल सी और बी के अपोजिट स्मॉल बी। यूं आप लोगों ने ए बी सी बेटे लेंथ रखनी है इसकी। अब देखिए आपके पास अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आपको दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल आप लोग इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे कि चूंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए हम थर्ड एंगल बेटे फाइंड आउट करेंगे। अब ये देखिए, एक एंगल था 60 और बी आपके पास क्या था 90। दो एंगल्स हैं ना आपके पास, एक 60 और एक 90। तो थर्ड एंगल बेटे हम यू फाइंड आउट करेंगे, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है बेटे 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी, ये एंगल का साइन है बेटे 180 डिग्री। ए बेटे हमने फाइंड आउट करना है, ये वाला ऊपर ये, ठीक है। बी बेटे आपके पास 90 है और सी क्या है 60। इन दोनों को बेटे जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये 180 में से क्या हो जाएंगे माइनस, तो ये बेटे आपके पास आ जाएगा मेजरमेंट एंगल ए आपके पास आ गया। अब हमने रिमेनिंग साइड्स फाइंड आउट करनी है, सी तो हमें गिवन है, अब हमने ए और बी फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। तो ये देखें जरा, ये साइड गिवन, जो साइड गिवन होती है उस साइड की बारी बारी इन दोनों से क्या बनाते हैं रेशो। अब ये देखें, ये आपके पास परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि सी ओवर बी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये बड़े साइन थीटा के इक्वल होता है और थीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री। ये एंगल बेटे हम लेते हैं, ये जो हम रेशियोज कायम करते हैं एक्चुअल इस एंगल की निस्बत से वो कायम होती हैं। यहाँ पर जो भी एंगल गिवन होगा वो आपने यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। साइन थीटा किसके इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइट, परपेंडिकुलर सी था और आपके पास ये जो हाइट था वो क्या था बी। चलें बेटे, साइन 60 बेटे होता है √3/2, सी गिवन था हमें वो था 3/3। ये देखें 3/3 बेटे आपके पास आ गया। बी हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई बेटे कर लें आप लोग, बी बेटे मल्टीप्लाई होगा √3 से और ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 3s are 6/3। हमें चाहिए बेटे बी, √3 नीचे आ जाएगा तो ये इस टर्म के नीचे ये बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बी आ गया। ये देखिए हमें ए भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ये अभी हमने बी फाइंड आउट किया। अभी ए के लिए देखिए, ये तो मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए। ये देखें बेटे, अब ये देखें, अब इसका पहले हमने सी और बी का, ये देखें सी और बी की रेशो कायम की थी ना, अब हम सी और ए की रेशो कायम कर लेंगे। मुझे ये बताएं, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस बेटे ये किसके बराबर होता है tan थीटा के। ये देखें परपेंडिकुलर आपके पास सी था और बेस आपके पास क्या है ए, परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बेटे tan थीटा के इक्वल होता है और थीटा किसके इक्वल था 60 के। चले बेटे, अब ये देखें सी आपके पास है 3/3 और ए हमने क्या करना है बेटे, ये देखें सी तो था ना आपके पास, ए हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो tan 60 किसके इक्वल है √3 के। अब बेटे क्या कर देंगे, इसको रिप्लेस कर लें, ए बेटे √3 की जगह पे आ जाएगा और √3 इसमें, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया रिप्लेस कर दिया आपस में। ए बेटे यहाँ पे आ गया और √3 ए की जगह पे आ गया, ये बेटे कट जाएगा तो आपके पास 3 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट बेटे देखें इसका, ये आपके पास सेकंड पार्ट है कि इसमें अब एंगल जो सी आपको गिवन है वो 45 डिग्री है और ए साइड आपको गिवन है ए। अब हमने सी और बी मालूम करना है, ठीक है। ये देखें बी आपके पास हमेशा क्या होगा 90 डिग्री। क्वेश्चन में उसने कहा कि मेजरमेंट एंगल बी को क्या रखना है 90 के इक्वल। अब ये देखिए दो एंगल्स गिवन है तो थर्ड एंगल बेटे ज़ाहिर हम ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। बी आपके पास 90 है और सी क्या था 45 डिग्री, दोनों बेटे दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस। ये देखिए थर्ड एंगल भी आ गया आपके पास, तीनों एंगल्स आ गए। अब तीनों साइड्स हमें चाहिए, एक साइड गिवन है, अब सी और बी हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है बेटे। अब हम क्या करेंगे, ये देखें इन दोनों साइड्स की रेशो कायम कर लें आप लोग, फिर इनकी कर लेना, अभी बाद में इनकी कर लेंगे, अभी इनकी कर लें बेटे। परपेंडिकुलर ओवर बेस सी ओवर ए परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बड़े इक्वल होता है tan थीटा के और थीटा आपके पास क्या है 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री बेटे 1 के इक्वल है। सी हमने फाइंड आउट करना है, ए हमें गिवन था वो 8 था बेटे, ठीक है। ये 8 आपके पास आ गया, 8 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 1 8, ये सी की बेटे आपके पास वैल्यू आ गई। अब हम ए और बी की बेटे हम रेशो कायम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास बेस और ये क्या है हाइप, बेस ओवर हाइप ये बेटे इक्वल होता है cos थीटा के। ये देखें बेस ओवर हाइप cos थीटा के और थीटा क्या था आपके पास 45 डिग्री। cos 45 डिग्री बेटे होता है 1/√2। ए बेटे आपके पास था 8, बी हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा 8 बेटे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 से। इधर 2 के साथ ही इसके साथ ही मल्टीप्लाई, 2 8 16 नहीं करना,
क्योंकि ये स्क्वायर रूट से बाहर है तो इसलिए ये स्क्वायर रूट से बाहर ही लिखा जाएगा। ये दोनों दो डिफरेंट टर्म्स हमारे पास है, ये स्क्वायर रूट में है, ये विदाउट स्क्वायर रूट है, तो इसलिए जो विदाउट स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर रूट से बाहर ही लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको 8√2। थर्ड पार्ट बेटे देखें, इसमें देखिए हमें सिर्फ एक एंगल गिवन है जबकि दो साइड्स, एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। अगर दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड बेटे आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हमेशा बात आप जहन में बिठा लें कि जब भी दो साइड्स आपको गिवन हो तो थर्ड साइड आपने हमेशा बजाय कर रेशो कायम करके, वो नहीं आप उस तरीके से वैसे कर सकते हैं, लेकिन ये इजी मेथड है कि अगर आपको दो साइड्स गिवन हो तो थर्ड साइड आप लोगों ने पैथागोरस थ्योरम बेटे अप्लाई करके आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेनी है। वो किसके इक्वल था? हाइप का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब बेटे हाइप आपके पास बी है, बी का स्क्वायर, और आपके पास बेस है बेटे सी, सी का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? ए का स्क्वायर। अब बेटे हमने बी फाइंड आउट करना है। अब देखें सी आपके पास 6 है और ए आपके पास क्या है? 12। चूंकि इनके ऊपर स्क्वायर है तो क्या आ जाएंगे? स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर बेटे 36 और 12 का स्क्वायर होता है 144। ये देखें, ठीक हो गया बेटे, दोनों को ऐड कर लें तो ये आ जाएगा। हमें चाहिए बी, स्क्वायर खत्म होना चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये बेटे कट जाएगा तो बी आपके पास आ जाएगा। अब ये जो 180 स्क्वायर रूट 180 को कहता है यूं लिखा जा सकता है, यस 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा। 36 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 6, ये 5√5 आपके पास आ गया थर्ड साइड। अब हमें चाहिए एक एंगल गिवन है बी 90 डिग्री का, हमें मेजरमेंट एंगल सी और मेजरमेंट एंगल ए चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि किसी इन दोनों की रेशो हम कायम कर लेते हैं, किसी की भी वैसे कर लें, ए और सी की रेशो कायम कर लें, ए और बी की कर लें, क्योंकि बी भी अब हमारे पास आ गया, ये देखें बी आ गया ना। जब तीनों साइड्स गिवन हो तब कोई दो साइड्स की रेशो कायम कर लिया करें तो फिर देखा करें कि वो किसके इक्वल होती है। जैसे आप देखें मैंने आपके इस क्वेश्चन में क्या किया, मैंने ले लिया बेटे ए और बी की रेशो कायम कर ली, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइप। अब मुझे ये बताएं परपेंडिकुलर ओवर हाइप किसके बराबर होता है? ये बेटे साइन थीटा के इक्वल नहीं होता, परपेंडिकुलर ओवर हाइप। ये यहां पे क्वेश्चंस गलत कर लिया गया मेरे ख्याल में, ये बेटे यहां पे आएगा सी, ये बी लिखा हुआ है, ये करेक्ट कर ले जरा, यहां पे सी, ए ओवर सी, यानी कि ए और सी की इस क्वेश्चन में ए और सी की इन दो साइड्स की हमने रेशो कायम कर लिया। अब ये देखें ए आपके पास परपेंडिकुलर है और सी बेटे आपके पास क्या है? बेस नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, आप बताएं ये किसके इक्वल है? ये tan के इक्वल नहीं होता, तो इसका मतलब tan मेजरमेंट एंगल ए, tan मेजरमेंट एंगल ए जो है वो किसके इक्वल होगा फिर? परपेंडिकुलर ओवर बेस के। तो ए ओवर बी, ये देखें ए ओवर सी, सॉरी ये देखें ए ओवर सी आ गया आपके पास, ये परपेंडिकुलर है और ये बेटे क्या है आपके पास? बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस tan थीटा के, थीटा हमने कौन सा फाइंड करना, एंगल कौन सा फाइंड आउट कर रहे हैं? मेजरमेंट एंगल ए। चलिए बेटे ए बेटे हमारे पास 12 था और सी आपके पास क्या है? 6। चलिए 6 1 6, 6 2 12, ये 2 आ गया आपके पास। हमें मेजरमेंट एंगल ए चाहिए तो tan बेटे इस तरफ आके आ जाएगा इनवर्स, tan इनवर्स 2 ये बेटे होता है 63 डिग्री के, ये देखें 63.4 डिग्री के, इसके बेटे ये इक्वल है। ठीक है, अब ये देखें दो एंगल हमें गिवन है, एक 90, ये बी मेजरमेंट एंगल बी 90 और ए अभी हमने फाइंड आउट कर लिया। ये देखें अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लर्न किया कि अगर दो एंगल्स आपको गिवन हो तो थर्ड एंगल आप लोगों ने तीनों एंगल्स का सम करके फिर निकालना है। तो तीनों एंगल्स का सम बेटे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। ए बेटे आपके पास था 63.4 डिग्री, बी आपके पास क्या था? ये देखें 90 डिग्री, सी बेटे हमने फाइंड आउट करना है। तो ये दोनों बेटे दूसरी तरफ जाके बेटे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे, तो ये आपके पास मेजरमेंट एंगल क्या आ जाएगा? सी। अब बेटे इसका दो पार्ट्स रह गए इसके, ये देखिए बेटे अभी थर्ड पार्ट इसका। चले बेटे ये देखें फोर्थ पार्ट बेटे, मेजरमेंट एंगल ए बेटे आपको गिवन है, बी क्वेश्चन में ये था कि इसको रखना है किसके इक्वल है? 90 के। अब दो एंगल गिवन है आपको, तो अभी थर्ड पार्ट में हमने क्या किया कि अगर दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल बेटे हमने इस मेथड से हमने फाइंड आउट करना है। तो अब आगे आ जाइए, तो आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब बेटे ये देखें आपके पास हमें ये ए और बी चाहिए, तो इन दोनों की आप रेशो फर्स्ट टाइम कायम कर लें, फिर इन दोनों की कर लें आप लोग। अब ये देखें जी ए और सी की,
ए ओवर सी यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बेटे tan थीटा के इक्वल होता है। थीटा आपके पास क्या है 60 डिग्री, ये देखें ये हमें गिवन था 60 डिग्री। चलो बेटे tan 60 डिग्री अंडर रूट 3 ए बेटे हमने फाइंड आउट करना और सी आपके पास क्या था 4, ये देखें 4 बेटे अंडर रूट 3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आपके पास एक आंसर आ गया। अब इन दोनों की रेशो कायम कर लें, ये बेस है और ये हाइप है, बेस ओवर हाइप यानी कि सी ओवर बी ये बेटे कॉस थीटा के इक्वल होगा, सी ओवर बी कॉस थीटा के, बेस ओवर परपेंड हाइप कॉस 60 बेटे 1/2 के इक्वल होता है। सी आपके पास 4 था, बी हमने फाइंड आउट करना है, क्रॉस बेटे मल्टीप्लाई कर लें, बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बी आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा 8। थर्ड पार्ट देखें बेटे, मेजरमेंट एंगल ए अब गिवन आपको वो 30 है और बी क्या है आपके पास 90, दो एंगल्स गिवन हो तो थर्ड एंगल आप लोगों ने तीनों एंगल्स का सम करने के बाद वो किसके बोले 180 के, जो दो गिवन होते हैं वो पुट करें और उन दोनों को माइनस कर दें 180 में से, तो थर्ड एंगल आ जाएगा। अब बेटे हमने ये फाइंड करना है ए और बी की लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है, इन दोनों की बेटे रेशो कायम कर लें ए और सी की। परपेंडिकुलर ओवर बेटे बेस ये होता है tan थीटा के, और थीटा आपके पास क्या है ये देखें tan क्या है 30 डिग्री नहीं है आपके पास, ये आ गया tan 30 ए और सी। ये तो हम बार बार वही चीजें कर रहे हैं। अब इधर आ जाएं, ये आपके पास बेस है और ये क्या है हाइप, बेस ओवर हाइप ये बेटे किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, थीटा आपके पास क्या है 30, ये देखिए कॉस 30। इस तरीके से बेटे आप लोगों ने वैल्यूज फाइंड आउट करके इन क्वेश्चंस को बेटे सॉल्व करना है। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है बेटे, अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों की तरफ से बेटे मेरे लिए यही अप्रिसिएशन आप लोगों की तरफ से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।